Okay, welcome back to Backbenchers Academy. Hashtag Mayank sir and we have Piyush and Vikram with us now. और हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं अभी किसका, द साउंड मशीन का। पार्ट 1 हम लोग अभी इसको अपलोड कर देंगे और आज ही पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। और मिस्टर विक्रम जो उनके एक तो भाई हैं, उनका नाम है गर्व, और ही हैज रिक्वेस्टेड मी कि वीडियो में गर्व का नाम ले लीजिए। तो गर्व, यू आई लव यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर लविंग मी। आई लव यू टू। एवरीबडी जिसको नाम लेना है, जिसको कॉल आउट किए, बोल देना सर बहुत अच्छे हैं, सबका नाम ले लेंगे। ओके, खाली सब्सक्राइब करो, सर को 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। ओके, चलो पढ़ाई में लग जाए, हमारा काम है। और अब मैंने सेकंड पार्ट में जैसे तुमको प्रॉमिस किया था कि पीडीएफ भी अपन ले आएंगे, तो अपन पीडीएफ से भी शेयर कर रहे हैं अभी, तो इट विल गिव यू अ मच बेटर रीडिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे। आई एम स्टार्टिंग विद दिस पैराग्राफ। ओके, कैन यू सी द पैराग्राफ? यू कैन सी माय कर्सर। कर्सर देखा तुमको विक्रम? यस सर, यस सर। तो अब वो हम लोग कहाँ पढ़े थे? वो डॉक्टर जो है वो बहुत क्यूर हो गया, बहुत क्यूरियस हो गया जानने के लिए कि इस मशीन में क्या है। और हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो उनको बताने भी जा रहा है, क्लॉजनर जो है बताने भी जा रहा है, लेकिन वो नर्वस है बताते वक्त। ही इज लिटिल नर्वस। तो बोल रहा है he was shifting from one foot to the other, tugging at the lobe of his ear। वैसे कान ऐसा ऐसा कर रहा है, कैसे बताऊं कैसे बताऊं। looking at his feet, कभी अपने नीचे पैर को देख रहा है। and then at last slowly he said, well, it's like this, the theory is very simple really, the human ear। तो बोल रहा जो थ्योरी है वो ह्यूमन ईयर के बारे में है। you know it can't hear everything। और ये बहुत ही फैक्ट बात है। हम लोग का जो हियरिंग कैपेसिटी है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही है। ठीक है, और सर जो बोलते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, समझ में आया? जितने भी यूट्यूबर्स हो, नहीं ध्यान से सुनोगे तो कान के नीचे पड़ेगा। तो सर ऐसे भी बोल सकते हैं, कभी कभी थोड़ा सा बोल देना चाहिए ना, थोड़ा सा मजा आता है। ठीक है, तो हम लोग जो सर बोल रहे हैं वो आप लोग को अच्छे से सुनेगा, लेकिन उसका लॉजिक बिल्कुल सही है और ये बहुत अच्छी चीज है। तुम लोग सुनो। तुमको पता है जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे बैट्स का तो अपन को पता ही है, सबको पता है ना, सुनार के बारे में अपन को सबको पता ही है। तो इन लोग का जो फ्रीक्वेंसी है काफी हाई है, तो इसका लॉजिक बिल्कुल सही है। तो ये बोल रहा है कि जब बाकी चीजों की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर सके या अगर हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सके किसी तरह से, तो हम लोग बहुत जन की आवाज समझ सकेंगे। तो लॉजिकल है कि नहीं है? Yes, sir. Again, this person is proving that he's not a crazy guy, है कि नहीं? क्योंकि क्रेजी पीपल लोग इतना बढ़िया वेल डिफाइंड क्या नाम है तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन आई डोंट नो, मैंने इतना सारा देखा, सब लोग यही बोल रहे हैं, सब एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू प्रूव कि ये आदमी क्रेजी है, ऑब्सेस्ड है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये आदमी क्रेजी, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोग को पता है और हमारे प्रोफेसर है जो मिस्टर एपीजे, वो जो है, अब क्या नाम है आपको अपन ये आचार, मैंने उनका नाम लिया तुम लोग स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो जो है हम लोग के, उन्होंने प्रूव किया ना ये। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें, इसी के लिए उन्होंने प्रूव किया कि ट्रीज में लाइफ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है, यू नो दैट इट कैन हियर एवरीथिंग, देयर आर साउंड्स दैट आर लो पिच्ड एंड देयर आर साउंड्स व्हिच आर हाई पिच्ड दैट वी कांट हियर देम। 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड हम नहीं सुन सकते। दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, सबको पता है ये बात ना। यस द डॉक्टर सेड यस। डॉक्टर बोला मुझे तो पढ़ा है, मतलब पढ़े लिखा डॉक्टर हूँ यार, मेरे को तो पता ही है। यस द डॉक्टर सेड यस, लॉजिक। वेल स्पीकिंग वेरी रफली, एनी नोट सो हाई that it has more than 15,000 vibration a second, we can't hear it। बोला कोई भी वाइब्रेशन अगर 50,000 सेकंड से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको नहीं सुन सकते। डॉग्स हैव बेटर ईयर्स देन अस, ये तो अपन जानते हैं कि पेट्स लोग को पहले मालूम पड़ जाता है कि कुछ होने वाला है। इसी के लिए जब सुनामी आती है, ये तो ये भी एक प्रूवन फैक्ट है, जब सुनामी आती है तो जानवरों को पहले मालूम पड़ जाता है। अर्थक्वेक आता है तो उनको मालूम पड़ जाता है। जब अर्थक्वेक आता होगा तो जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, तो कोई भी चीज मूव करेगा तो उसमें एक साउंड निकलेगा, बट लॉजिकल है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं सुन पाते वो साउंड? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी या तो बहुत कम होगा या उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जो हमारे रेंज के बाहर है, इसी के लिए हम लोग को सुन नहीं पाता। लेकिन जो जानवर है उनको वो रेंज सुनता है, तो वो पहले से बिवेयर हो जाते हैं, उनको पता होता है और वो अपना प्रोटेक्शन ले लेते हैं। मैं कल परसों पढ़ रहा था कहीं पे, तो वहां बता रहा था जब सुनामी आया था बैंकॉक में, तो तुमको मालूम वहां पे बहुत सारे लोग मर गए लेकिन जानवर नहीं मरे वहां पे। जानवर क्यों नहीं मरे? क्योंकि वो सुनामी आने से पहले जानवर लोग को मालूम पड़ गया था एंड दे वेंट टू द हायर ग्राउंड्स। तो वो लोग बहुत स्मार्ट है, उनका जो हियरिंग जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर वो जितनी भी बातें कर रहा है सब लॉजिकल बातें कर रहा है, कहीं से तो मुझे क्रेजी दिख नहीं रहा। ठीक है, बस इन लोग को हमारी इंडियंस लोग की बात नहीं सुननी, इसी के लिए क्रेजी बता दे रहा है। ठीक है, स्टोरी में। लेकिन हमारे साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि इट इज पॉसिबल। हम लोग तो खुद मानते हैं कि पेड़ों में जान होती है और पेड़ रोते भी हैं। ठीक है, बट इनको नहीं मानना, तो मत मानो, क्या कर सकते हैं हम लोग। इसी के लिए हम लोग बोला कॉग्निटिव होना चाहिए, आप लोग को अपना खुद का क्या नाम है उसका, खुद का ट्रांसलेशन आपको खुद को इंटरप्रेट करना आना चाहिए।
You know, you can buy a whistle whose note is so high pitched that you can't hear it at all, but a dog can hear it. तो बोल रहा है एक तो ऐसा विसल आता है, जानबूझ के साइंटिफिक पर्पस के लिए एक विसल बनाया है, जब आप उसको ब्लो करोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है कि हम लोग को नहीं सुनेगा, ठीक है, लेकिन क्या नाम है, डॉग को सुनेगा। तो मान लो बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं ना, बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। उसके अंदर से इतना हाई वाइब्रेशन का साउंड निकलता है, वो हम लोग को नहीं सुनता है, लेकिन मॉस्किटोज लोग को डिस्टर्ब करता है। तो मॉस्किटो वो साउंड सुन के भाग जाते हैं वहां से, लेकिन ये ह्यूमंस को नहीं सुनता क्योंकि उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर बोला यस आई हैव सीन वन, मैं तो डॉक्टर हूँ यार, मुझे तो पता ही है, मैंने देखा ऐसा विषय, ठीक है। तो इसका मतलब वो लॉजिक बात कर रहा है, उसकी बात में कोई भी लॉजिक नहीं है, करेक्ट है? Yes, sir. Of course you have. And up the scale higher than the note of the whistle, there is another note. तो बोल रहा है जैसे विसल का अगर स्केल हाई है तो ऐसा हो सकता है उसका भी और भी ऐसी चीजें होंगी जिसका जो वाइब्रेशन उससे ज्यादा होगा। अरे अर्थ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, जो प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, उनको भी तो नॉइज होना चाहिए, उसका भी तो नॉइज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं सुनता। तो बहुत जन लॉजिक ये देते हैं कि भाई वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जो साउंड है ट्रांसफर नहीं होता, वो नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि हम लोग उसको नहीं सुन पा रहे, या इतनी लो है कि हम लोग नहीं सुन पा रहे, ठीक है। A vibration if you like, but I prefer to think of it as a note. तो बोला आप उसको वाइब्रेशन बोल सकते हो, लेकिन मैं अपनी थ्योरी में उसको नोट बोलूंगा, ठीक है। जैसे म्यूजिकल नोट्स होता है ना, तो वो ये बोल रहा है कि ऐसा नोट जो मैं सुन नहीं पा रहा। You can't hear that one either. And above that there is another and another rising right up to the scale forever and ever and ever. तो बोल रहा है इसकी जैसे एक विसल का वाइब्रेशन है, उसके ऊपर किसी और का वाइब्रेशन होगा, उसके ऊपर किसी और का वाइब्रेशन होगा, तो ये वाइब्रेशन चलती जाएगी। वाइब्रेशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं 93.5, 98.7, 103.5, ये क्या वाइब्रेशन ही तो है, और हम लोग का जो रेडियो होता है उस वाइब्रेशन को पकड़ता है, तो हम लोग को म्यूजिक सुनता है ना। एग्जैक्टली वही लॉजिक वो दे रहा है कि अगर हम उस हायर वाइब्रेशन को पकड़ सकेंगे तो हम वो आवाजें सुन सकते हैं। बट लॉजिकल, कोई बात इन लॉजिक नहीं बोल रहा है वो, तो जब इतनी लॉजिकल बात बोल रहा है तो वो पागल कैसे हो सकता है? डू यू थिंक इज मैड? No, sir. No, sir. और वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, और डॉक्टर उसकी बात मान रहा है, इसका मतलब वो पागल नहीं है भाई, ओके। इफ ओनली आवर ears could hear it so high that it vibrates a million times a second and another million times as high as that, and on and higher and higher as far as numbers go, which is infinity, eternity, beyond the stars. बोल रहा अब ये कितना हाई पिच हो रहा है ये हम लोग को पता ही नहीं है ना। हो सकता है आत्माएं भी बात करती हो। नाउ आई एम गेटिंग लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक तो देता हूँ। हो सकता है आत्माएं इसी के लिए हम लोग को नहीं सुन पाते, हम लोग उनकी बात नहीं सुन पाते क्योंकि वो लोग जिस पिच पे बात करती है वो हम लोग के लिए ऑडिबल ही नहीं है। हो सकता है कि नहीं? Yes. इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। क्लॉज़नर वाज बिकमिंग मोर एनिमेटेड एवरी मोमेंट, और जब वो ये बात बता रहा था ना, तो जैसे मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ तुम लोगों को बताने के लिए, वो भी एक्साइटेड हो रहा था बिकॉज ही इज गिविंग अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो वो बता रहा था, एनिमेटेड का मतलब उसको वो थोड़ा सा मैंने हाथ पैर मुंह चला रहा है सब कुछ। नाउ देखो यहाँ पर ये लोग क्यों बता रहा है कि जो अदर जो लोग सोच रहे हैं, बोला ही वाज अ स्मॉल फ्रेल मैन, फ्रेल का मतलब वीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्लॉज़नर एक नाटा सा आदमी है, पतला दुबला सा आदमी है, थोड़ा सा नर्वस है एंड ट्विची है। ट्विची का मतलब वो हमेशा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ठीक है, इज नॉट स्टेबल, ठीक है, कभी ये कभी ये कभी ऐसे उंगली, तो थोड़ा सा उसका हिलता रहता है बॉडी, विथ ऑलवेज मूविंग हैंड्स, उसका हाथ हर वक्त हिलता ही रहता है। His large head inclined towards his left shoulder, ठीक है, as though his neck were not quite strong enough to support it rigidly। तो माने उसका जो गर्दन है ना वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसका जो नेक यहाँ पर जो इसका जो नेक का जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी गर्दन ऐसे झुकी हुई है। तो एक छोटा सा है, पतला सा आदमी है, थोड़ा सा नर्वस रहता है, थोड़ा सा ट्विची रहता है, जो उसका हेड है वो एक तरह से फॉल है, ठीक है। His face was smooth and pale। अब चेहरा जो है वो थोड़ा व्हाइटिश है, ठीक है, ऐसा लग रहा है खून नहीं है चेहरे में। पेल कब होता है? जब हम लोग को ब्लड कम होता है, तो हम लोग का आदमी थोड़ा सा होता है ना, यार तू तो सूख गया, तू तो एकदम सफेद हो गया, ठीक है। तो हिज फेस वाज ऑलमोस्ट व्हाइट एंड द प्लेन ग्रे आईज दैट ब्लिंक्ड एंड पीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ पेयर ऑफ स्टील स्पेक्टिकल्स, और वो एक तो चश्मा लगाता है, वेयर बिविल्डर्ड अनफोकस्ड रिमोट, और उसकी आंखें थोड़ी अजीब थी, ठीक है, उसकी आंखें ऐसे से हमेशा इधर उधर देखती रहती थी, ठीक है, थोड़ी फोकस मैंने एक जगह नहीं टिकती थी आंखें, और वो एक जगह कंटिन्यूअसली नहीं देखता था। समझ में आ रहा बात को? जब तुम उसको देखोगे तो एक पतला सा आदमी है जो कि थोड़ा सा आपको सस्पिशियस लगेगा, ठीक है, गर्दन ऐसा है उसका,
और वो थोड़ा सा क्या नाम है नाटा छोटा चश्मा लगा के है, उसकी आंखें हमेशा हिलती रहती हैं, ठीक है, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं देख रहा है वो। तो यहाँ पर जो उसको दिखाया गया है, द राइटर इज ट्राइंग टू शो दैट इज नॉट अ नॉर्मल मैन। लोग और जनरली मेरे ख्याल से तो जितने भी साइंटिस्ट हैं कोई भी नॉर्मल नहीं दिखते, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल देखा है, कोई चिड़िया घोंसला बना ले उसके अंदर, है कि नहीं। तो लोग ये लोग ऐसे ही जीनियस लोग थोड़े से अजीब से ही होते हैं, ठीक है। ही वॉज अ फ्रेल नर्वस ट्विची लिटिल मैन, अ मॉथ ऑफ अ मैन, ड्रीमी एंड डिस्ट्रैक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा ड्रीमी रहता है, ठीक है, एंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर बताने की कोशिश रहा है कि वो अपनी दुनिया में ही रहता है, वो अपनी दुनिया में अपने ही आइडियाज के बारे में ड्रीम करता है और अपने ही थॉट में रहता है, ठीक है। सडनली फ्लटरिंग एंड एनिमेटेड, कभी कभी अचानक से एनिमेटेड हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब आर्किमिडीज ने जब वो डिस्कवर किया था यूरेका, मैंने जब वाटर का उसने बोयंसी को डिस्कवर किया था, वो भी तो नंगा होकर नाचने लगा था, यूरेका यूरेका बोलकर रास्ते में भागने लगा था। तो रोज को पागल बोल रहे थे क्या लोग? याद है तुमको? पता है ये कहानी पता है कि नहीं? Yes, sir. अरे विक्रम अपना माइक ऑन करो ना यार, Yes. वरना पीछे से गर्व आके क्या बोलेगा, भैया आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। तो क्या नाम है, जब आर्किमिडीज जो था, जब उसने बोयंसी के बारे में जब डिस्कवर किया, तो एक्चुअली ही वाज गोइंग टू टेक बाथ ना, वो बाथ टब में जा रहा था। तो जैसे वो बाथ टब में घुसा तो कुछ पानी बाहर गिरा, तो उसने ये कंक्लूड किया कि जितना वॉल्यूम आदमी का घुसता है उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर गिरता है, ठीक है। और फिर क्या नाम है, उसने वो उसको जब ये चीज जब उसको ये थ्योरी समझ में आ गया, तो वो बाहर निकल गया ऐसे ही और चिल्ला रहा सब जगह, यूरेका यूरेका यूरेका, माने आई हैव डिस्कवर्ड इट, आई हैव डिस्कवर्ड इट, आई हैव डिस्कवर्ड इट। तो जो भी लोग डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि वो लोग एक ऐसी चीज डिस्कवर कर रहे हैं जो आज तक किसी ने पहले नहीं की है, तो ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे ही। तो ये आदमी को भी जब कुछ नया याद आता है ना, कुछ नया होता है इसके साथ, तो ये भी अचानक एनिमेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई नर्वस, इसमें कोई क्रेजी होने वाला बात नहीं है, ठीक है। नाउ द डॉक्टर, अब ये क्या नाम है, अचानक फ्लटरिंग एंड एनिमेटेड, माने अचानक ये खुश हो जाता है, अचानक ये हरकतें करने लगता है। एंड नाउ द डॉक्टर लुकिंग एट दैट स्ट्रेंज पेल फेस एंड दोस पेल ग्रे आईज फेल्ट दैट समहाउ देयर वाज अबाउट दिस लिटिल पर्सन अ क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर देखो फिर बोल रहा है कि इस आदमी के अंदर में एक क्वालिटी है, माने दिस पर्सन इज अ जीनियस। ये डॉक्टर बोल रहा है, of immense immeasurable distance as though the mind were far away from where the body was। तो ये डॉक्टर बोल रहा है कि उसका दिमाग कहीं और है और उसका शरीर कहीं और है, ठीक है। ये आदमी तो बियॉन्ड स्टार सोच रहा है, ये आदमी तो यूनिवर्स के बाहर सोच रहा है, ये आदमी तो वर्ल्ड के बाहर सोच रहा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो एकदम इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो जो डॉक्टर है उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़का, दिस इज अ लिटिल पर्सन, अ क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेंस immeasurable distance। समझ में आ रहा है? as though the mind were far away from where the body was। माने इसकी शरीर यहाँ पर है और इसका दिमाग बहुत दूर है। और ये सब तो हर साइंटिस्ट के संग हुआ है ना। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रहते फिजिकली यही है, लेकिन मेंटली कहीं और ही रहते हैं, है कि नहीं? सही है कि नहीं है? Yes, sir. सही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इसको क्रेजी क्यों बोल रहे हैं। लिखा हुआ ऑब्सेस्ड, अरे ऑब्सेस्ड होना तो जरूरी है भाई, है ना। मयंक सर 12 घंटा पढ़ाते हैं एवरीडे, है ना। सुबह इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, फिर मैथ्स पढ़ाते हैं, फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभी मेरी 4 क्लासेस बाकी हैं, ठीक है। उसमें से एक क्लास मेरी केमिस्ट्री की है, एक अकाउंट्स की है, एक इंग्लिश की है और एक हिस्ट्री की है। 4 क्लासेस बाकी है मेरी। तो मैं भी ऑब्सेस्ड ही हूँ ना, सारा दिन पढ़ाते रहता हूँ। पागल हूँ क्या मैं? No, नहीं। sir. अरे जीनियस लोग को पागल बोलते लोग। अरे थोड़ा अपना तारीफ कर लिया, मौका मिला बोल। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, अगर आप लोग सब भूल जाते हैं, है ना। मयंक सर आपके हैं, किसी के नहीं है, पर मयंक सर को भी सब्सक्राइबर चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए ना कम से कम। विक्रम, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Like, share and subscribe Backbenchers Academy. # Mayank sir। तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा है सर से पढ़ के? सर बहुत अच्छा। हाँ, तुम लोग को बहुत कभी लगा अच्छा। था सर तुम लोग को लाइफ पढ़ाएंगे? नो सर। है? तो गर्व को बोल देना, गर्व का नाम मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, गर्व 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 4-5 बार ले लिया है, ठीक है। तो उसको बोलना कम से कम जितना बार मैंने नाम लिया उतना तो सब्सक्राइब करे वो। यस सर। पूरी फैमिली को बोल दूंगा सब्सक्राइब कर। अच्छा, पहले क्यों नहीं बोला तूने? सॉरी। देख रहा है कैसे लोग सेल्फिश लोग हैं यहाँ पर दुनिया में। देख रहा है विक्रम, पीयूष देख रहा है कैसे सेल्फिश लोग हैं, बिना बोले सब्सक्राइब ही नहीं करते। सबको लगता है Yes, मयंक sir. सर को पकड़ के रख लो, है कि नहीं?
चलो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? हाँ यहाँ पर। द डॉक्टर वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन। अब डॉक्टर ना उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो गया, उसको लगा बोल और बोल, तो अगर वो पागल होता तो थोड़ा ना डॉक्टर बात सुनता, ठीक है। फिर क्लॉजनर चुप हो गया, क्लॉजनर साइड एंड क्लैप्ड हिज हैंड टाइटली टुगेदर। फिर बोला आई बिलीव ही सेड स्पीकिंग मोर स्लोली नाउ। बोला मेरे हिसाब से that there is a whole world of sound about us all the time that we cannot hear। बहुत ही लॉजिकल बात बोल रहा है कि मेरे हिसाब से इस दुनिया में बहुत तरह की साउंड है और हम सब साउंड से घिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देता। It is possible that up there in those high-pitched inaudible regions there is a new exciting music being made। बोल रहा हो सकता है कि किसी और ही डायमेंशन में, जैसे हम लोग का 3D 4D 5D डायमेंशन होता है ना, किसी और डायमेंशन में कोई और तरह का म्यूजिक बज रहा है, लेकिन हम लोग को वो सुनाई नहीं दे रहा, वो हमारे रेंज के बाहर है। विद सटल हार्मोनीज, माने उसके अंदर खुद ही म्यूजिकल होंगे, उसके अंदर हार्मनी होगा, एंड फियर्स ग्राइंडिंग डिस्कॉर्ड्स, a music so powerful that it would drive us mad if only our ears were turned to hear the sound of it। बोला हो सकता है म्यूजिक इतना लाउड हो जो हम लोग को भी पागल कर दे, अगर हम लोग वो म्यूजिक सुन ले तो शायद हम लोग डेफ भी हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, देयर मे बी एनीथिंग फॉर ऑल वी नो, देयर मे, तो हो तो कुछ भी सकता है। जैसे हम लोग भी तो ये कल्पना ही कर रहे हैं कि इतने सारे यूनिवर्स होंगे, हम लोग भी तो कल्पना ही कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लैनेट होगा जहाँ पे इंसान रहते होंगे, हम लोग भी तो कल्पना ही कर रहे हैं कि एलियंस होंगे। तो अगर ये आदमी कल्पना कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है, और इसकी जो थॉट है वो गलत भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? राइट। Yes, sir. तुम लोगों Right. को कॉग्निटिव, अभी तक तुम लोग जो स्टोरी पढ़ा, तुम लोगों को क्या लग रहा है, ये आदमी पागल है कि जीनियस है? स्मार्ट है सर, वेरी स्मार्ट। Genius. लेकिन मुझे पता नहीं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मैंने इतने जन के देखे अभी, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये आदमी ऑब्सेस्ड है, पागल है। मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि पागल आदमी इतना बढ़िया लॉजिक नहीं देगा, एंड लॉजिक हैज सेंस, है कि नहीं? और वो जो डॉक्टर है उसका लॉजिक को मान भी रहा है, तो डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है। Hmm. यस, द डॉक्टर सेड बट इट इज नॉट वेरी प्रोबेबल। तो डॉक्टर बोला ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दैट इज व्हाट डॉक्टर इज सेइंग। बड़ा तुम जो बोल रहे हो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से कम है। तो यहाँ पे पहला कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है हम लोग को। ओके, Yes. पहला कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग यहाँ पे दिखा, डॉक्टर ने उसकी पूरी बात सुन ली, लेकिन उसके बाद डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहा है शायद सच नहीं है, ठीक है। तो जब किसी आदमी ने, जब जिस साइंटिस्ट ने पहली बार बोला था कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, तो लोग ने तो उसको भी पागल बोल दिया था, है कि नहीं? जब किसी साइंटिस्ट ने पहली बार बताया होगा दुनिया को कि द अर्थ, द सन गोज अराउंड द अर्थ, है ना, जब जब उसने फर्स्ट टाइम बोला होगा कि अर्थ गोज अराउंड द सन, तो सबने उसको पागल ही समझ लिया होगा, क्योंकि उस टाइम हम लोग क्या समझते थे कि सन गोज अराउंड द अर्थ ना। तो जब पहली बार किसी ने बताया होगा तो लोग उसको भी पागल ही माने होंगे। क्या बोलता है पीयूष? Yes, sir. है ना? Yes, sir. जब पीयूष ये बोलता है कि मैं एक दुनिया में इस तरह का एक आविष्कार करूंगा जिससे इंडिया का तरक्की होगा, तो सब उसको भी पागल ही मानेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीयूष कुछ करेगा, उसको देख के मुझे लगता है उसके अंदर एक डेडिकेशन है, वो इंडिया के लिए कुछ डिस्कवर करेगा, है कि नहीं पीयूष? Yes, sir. हाँ, मयंक सर का मंदिर मत बना देना। Yes. चलो आगे। तो बोल रहा है व्हाई नॉट, क्लॉजनर पॉइंटेड टू, अच्छा बोलता है जब डॉक्टर ने बोला दैट इट इज नॉट वेरी प्रोबेबल, तो ये क्लॉजनर थोड़ा गुस्सा हो गया, बोला क्यों नहीं, व्हाई नॉट? तो क्लॉजनर पॉइंटेड टू अ फ्लाई सिटिंग ऑन अ स्मॉल रोल ऑफ कॉपर वायर ऑन द वर्क बेंच। तो क्लॉजनर उसको एक तो छोटी सी मक्खी दिखाता है जो कॉपर वायर के ऊपर बैठी हुई है। तो बोला यू सी दैट फ्लाई, तुमको मक्खी दिख रही है? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ नॉइज इज दैट फ्लाई मेकिंग नाउ? बोला ये फ्लाई किस तरह का आवाज निकाल रही है? नन दैट वन कैन हियर। बोला हम लोग को तो नहीं सुन रहा है कि आवाज लगा रही है, बट फॉर ऑल वी नो दैट द क्रीचर मे बी विस्लिंग लाइक मैड ऑन अ वेरी हाई नोट। ठीक है, बोला हम लोग को तो ये लग रहा है कि ये मक्खी कुछ नहीं कर रही, पर हो सकता है ये चिल्ला रही हो बहुत हाई नोट में, वो बार्क भी कर रही होगी, वो क्रोक भी कर रही होगी, और हो सकता है गाना भी गा रही हो, है ना। मक्खी लोग जब घूम रही हैं, हो सकता है अपनी फ्रेंड को भी बुला रही है, यहाँ पर आ जा, यहाँ चीनी पड़ी है। अबे सुनता नहीं है तेरे को, मक्खी रानी बुला रही हूँ, सुन नहीं रहा तेरे को? तो वो हो सकता है अपने किसी से कम्युनिकेट कर रही है, पर हम लोग को तो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ईयर के आजू बाजू में नहीं है। ठीक है, तो बोला इट्स गॉट अ माउथ ना, मुंह तो है उसके, इट गॉट अ थ्रोट ऑल्सो, उसके थ्रोट भी है, तो क्यों नहीं चिल्ला सकती? तुमको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा
इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज नहीं है। क्या समझ में आया क्या बात? और जानता Yes, है, sir. ये हम लोग की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता। क्या मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो जनरेशन है ये सबसे अनएजुकेटेड जनरेशन है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन से आइडिया आ ही नहीं रहा है। हमारे पास एजुकेशन से खाली इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे आइडिया आ ही नहीं रहा। हमारा कॉग्निटिव जो बिहेवियर है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और इतने अच्छे अच्छे लिटरेचर के चैप्टर्स हैं जो हम लोग को थिंक करने पे मजबूर कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी टीचर के पास, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पैशन ही नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, दे डोंट वांट टू इंडल्ज विद स्टूडेंट्स, व्हिच इज लिटिल रॉन्ग। तुम लोग को अगर हम लोग इंडल्ज नहीं करेंगे, तुम लोग को अगर हम लोग उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो तुम लोग का कॉग्निटिव बिहेवियर कैसे बाहर आएगा? अंडरस्टूड? तो ये करना बहुत जरूरी है। यू शुड थिंक एंड डोंट थिंक कि मयंक सर जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, मेरा भी जो इंटरप्रिटेशन है वो रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो आप लोग को भी इंटरप्रेट करना है। और मैं तुमको यही बोला कि मैं डिस्कस करूंगा फाइनली कि आपको क्या लगता है, वो डॉक्टर एक्चुअली क्रेजी है कि वो डॉक्टर ऑब्सेस्ड है कि वो डॉक्टर जीनियस है। और हम लोग यूट्यूब में कम्युनिटी में अपन डिस्कस करेंगे, इसके बारे में खुला डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम लोग एक तो क्या नाम है जूम का मीटिंग कर लेंगे सबके लिए, है कि नहीं? तो हम लोग कर सकते हैं इसको। व्हाट डू यू से विक्रम? Yes, sir. डॉक्टर लुक एट द Definitely. फ्लाई। डॉक्टर ने मक्खी को देखा एंड ही स्माइल्ड। He was still standing by the door with his hand on the doorknob. ठीक है? Well, he said, so you are going to check up on that. अच्छा, क्या मतलब हुआ? डॉक्टर को अब लगा। हाँ, बोला अच्छा तो मक्खी का आवाज चेक करने वाला। अब उसकी घंटी बजी। अच्छा, ये पढ़े लिखे लोगों ना थोड़ा सा वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बोलता मेरे से ज्यादा होशियार कैसे? अबे तेरे से बहुत जन होशियार है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसको लग रहा है डॉक्टर तो मैं हूँ लेकिन डिस्कवरी ये कर रहा है। तो बोला अच्छा तू मक्खी के बारे में जानेगा, ओ यू आर ट्राइंग टू नो अबाउट दिस। So some times ago, Klausner said, I made a simple instrument that proved to me the existence of many odd inaudible sounds. तो क्लॉजनर बोल रहा है इससे पहले भी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसमें बहुत सारे इनऑडिबल साइंस, इनऑडिबल माने यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनऑडिबल ना, आजकल इंडिया में काफी फेमस हो गया। जब भी जूम की क्लास चालू होती है पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सर आई एम ऑडिबल? तो इनऑडिबल मतलब जो नहीं सुन सकते, करेक्ट ना? Often I have sat and watched the needle of my instrument recording the presence of sound vibrations in the air when I myself could hear nothing. बोला बहुत बार मैं मशीन को देखता रहता हूँ ना, और मेरी जो नीडल्स हैं वो ऐसे हिलती रहती है, माने वो लोग कोई वाइब्रेशन कैच कर रहा है, कोई साउंड को कैच कर रहा है जो मैं सुन नहीं पा रहा। एंड दोज आर द साउंड्स आई वांट टू लिसन टू, और मुझे वो सारे साउंड सुनने हैं। वो क्या साउंड है मुझे सुनने हैं। आई वांट टू नो वेयर दे कम फ्रॉम एंड हु और व्हाट इज मेकिंग देम। बोला मुझे सुनना है कि ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं और कौन इसको बना रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। व्हाट अ इंटरेस्टिंग चैप्टर बॉयज, व्हाट डू यू थिंक? So yes, sir. Very यस interesting. सर। हाँ, क्या मस्त चैप्टर है ना, Different. है ना? लेकिन ये मस्त इसी के लिए क्योंकि मयंक सर पढ़ा रहे हैं। यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो बोलो जय हो गर्व की। जय हो। आज गर्व को फेमस कर देंगे हम लोग। Yes, sir. ठीक है? And that machine on the table there, the doctor said, is that going to allow you to hear these noises? तो बोला और वो जो मशीन तुम बना रहे हो, क्या वो मशीन तुमको हेल्प करेगा नॉइज सुनने के लिए? तो बोल राइट में देखो यहाँ पर भी कितना प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि ये मशीन मेरे को हो सकता है सक्सेस हो जाए तो मैं सुन सकूं, मे नॉट ऑल्सो, नहीं भी हो सकता है। तो तुमको क्या वो पागल दिख रहा है? नो जब सर। एक आदमी अपने ही उस पर डाउट कर रहा है कि जो मैंने मशीन बनाई है इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क, तो डेफिनेटली इज नॉट क्रेजी। ठीक है ना? तो क्या बोला, इट मे, हु नोज। सो फार आई हैव हैड नो लक। बोला अभी तक कोई लक नहीं हुआ है, अभी तक मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिला है, बट आई हैव मेड सम चेंजेस इन इट। पर मैं उस मशीन में चेंज कर रहा हूँ। एंड टुनाइट आई एम रेडी फॉर अनदर ट्रायल, और आज मैं एक और ट्रायल करूंगा। इसी के लिए वो बोल रहा था यस यस नो नो, अरे इतना करो उतना नहीं करो, सब करो। This machine, he said, touching it with his hand, is designed to pick up some vibrations that are too high pitched for reception by the human ear. बड़ा ये जो मैंने मशीन बनाई है, ये मशीन हाई पिच साउंड पकड़ेगा, लो पिच वाली मशीन नहीं है, हाई पिच वाली है। ठीक है? फॉर रिसेप्शन ऑफ द ह्यूमन एयर एंड टू कन्वर्ट देम टू अ स्केल ऑफ ऑडिबल टोन्स। अब इसका लॉजिक क्या है? बोला जो हाई पिच वाइब्रेशन है उसको मेरी मशीन पकड़ेगी और उसको लो ऑडिबल टोन्स में कन्वर्ट करेगी। ठीक है? जस्ट लाइक अ रेडियो। ठीक है?
और जब मैं उसका Yes. वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पकड़ूंगा 93.5, 105.8, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पकड़ूंगा तो हो सकता है किसी फ्रीक्वेंसी में वो मेरे को मिल जाए, ठीक है, जस्ट लाइक अ रेडियो। तो मैं जब इस नॉब को घुमाऊंगा तो किसी फ्रीक्वेंसी में वो हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो जाएगी एंड आई कुड हियर इट। मेक सेंस, राइट? Yes. तो डॉक्टर बोल रहा है कैसे, हाउ डू यू मीन? तो बोल रहा इट इजंट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये समझा भी रहा है, इट इजंट कॉम्प्लिकेटेड। से आई विश टू लिसन टू अ स्क्वीक ऑफ अ बैट। बोल रहा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बैट की आवाज सुननी है। स्क्वीक माने जो बैट की आवाज निकलती है, अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है, वो मुझे सुननी है। दैट्स अ फेयरली हाई पिच साउंड, खुद ही बोल रहा है अल्ट्रासोनिक है वो, हाई पिच है, अबाउट 30,000 वाइब्रेशन अ सेकंड। द एवरेज ह्यूमन ईयर कांट हियर क्वाइट हियर इट। बोला जो बैट की जो आवाज होती है, और तुमको पता है कि अभी तो हम लोग ने ये डिस्कवर भी कर लिया, हम लोग का तो सोनार की मशीन भी है हमारे पास में, और ये सब चीज एकदम प्रैक्टिकल है, ये सब चीज एकदम सही बात है, जो ये बातें हो रही है यहाँ पे, इसमें कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोनार के माध्यम से सबमरीन को पकड़ते हैं, है कि नहीं? हम Yes, लोग sir. सोनार को यूज Yes. करते हैं ओशंस में, ठीक है। तो बोल रहा है अगर नाउ देयर वाज अ बैट फ्लाइंग अराउंड इन दिस रूम एंड आई ट्यून्ड इनटू 30,000 ऑन माय मशीन। बोला सपोज कर लो एक बैट इस रूम में घूम रही है और उसका वाइब्रेशन 30,000 है, और अगर मैं मशीन का जो कैपेसिटी है उसको 30,000 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड को पकड़ने में घुमा दूं, आई वुड हियर द स्पीकिंग ऑफ अ बैट वेरी क्लियरली। तब मेरे को बैट, क्योंकि अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाया अपने मशीन के थ्रू तो मैं बैट की आवाज सुन पाऊंगा। I would even hear the correct note, F sharp और B flat. Now ये दोनों ना म्यूजिक के नोट्स हैं। Okay, we are not going into detail in this, क्योंकि हम लोग को डिटेल नॉलेज भी नहीं है म्यूजिक के बारे में, तो जिसको म्यूजिक के बारे में नॉलेज उसको पता होगा, these are the notes। तो बोल रहा है मुझे वो जो बैट की फ्रीक्वेंसी है वो एक म्यूजिक के फॉर्म में सुनाई दे सकती है, और वॉट एवर इट माइट बी, बट merely at a much lower pitch, don't you understand? तो बोल रहा है वो जो फ्रीक्वेंसी है मैं उसको कन्वर्ट करूंगा जो कि ह्यूमन पैरामीटर्स के अंदर में आ जाएगी, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी के रेंज में आ जाएगी, और मैं उसको सुन सकता हूं। तो क्या लग रहा है तुम लोगों को, लॉजिकल है कि नहीं? यस सर, लॉजिकल है। बिल्कुल लॉजिकल है ना? अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके और अगर हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज कर सके, उसको रोक सके, और हम लोग ऑडिबल ईयर्स के हर्ज में लेकर आ सके तो सुन सकते, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बेवकूफी वाला बात नहीं बोल रहा अभी तक ये, ठीक है। Yes. The doctor looked at the long black coffin box and you are going to try it tonight. डॉक्टर बोला क्या बात है, आज कोशिश करेगा, आज नोबेल प्राइज मिल जाएगा तेरे को। वो लड़का बोल रहा है यस, क्लॉजनर इज सेइंग यस, आई एम गोइंग टू डू इट टुनाइट। Well, I wish you luck. He glanced at his watch. My goodness, he said, I must fly. Goodbye and thank you for telling me. ठीक है? I must call again sometimes and find out what happened. तो बोल रहा ठीक है, मेरे को तो लेट हो गया, पेशेंट को देखना है, तो मेरे को बताना क्या रहा सक्सेस। The doctor went out and closed the door behind him. Okay, so this part of the story खत्म हो गया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर ने एक बार भी उसके संग उसकी थ्योरी को गलत नहीं बताया, ठीक है? Isn't it? Yes, sir. For a while Yes. longer, Klausner fussed about with the wires in the black box. Then he straightened up and in a soft, excited whisper said, "Now we will try again." डॉक्टर के जाने के बाद उसने फिर से एक बार अपना उसको पूरा एडजस्ट किया, वायर को टाइट करना, स्लो करना, सब किया, और उसके बाद बोला कि हम लोग आज फिर इसको ट्राई करेंगे। We will take it out into the garden this time. और अब हम लोग इसको गार्डन में लेके जाते हैं, and then perhaps the receptions will be better. बोला अगर हम लोग गार्डन में लेके जाएंगे तो वहाँ पे ओपन रहेगा, वहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी ज्यादा पकड़ने में आसानी हो जाएगी। Lift it up carefully. Oh my God, it's heavy. तो उसने उसको उठाया मशीन को, और मशीन काफी हैवी थी। तो यहाँ पे हैवी बताने का मतलब ये है कि उस मशीन में काफी काम किया हुआ है, उस मशीन के ऊपर में काफी अपैरेटस फिट किए हुए हैं, तो कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की मशीन नहीं है, काफी काम किया उस मशीन पे, तो मशीन काफी भारी है। He carried the box to the door, found out he could not open the door without putting it down, carried it back, put it on the bench, opened the door, and then carried it with some difficulty into the garden. I don't know इसको लिखने का जरूरत क्या था, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि वो मशीन काफी भारी थी, लेकर गया तो गेट नहीं खोल पाया, वापस आया, वापस रखा, गेट खोला, फिर उसको लिया, फिर वो बाहर गया लॉन में, ठीक है। He placed the box carefully on a small wooden table that stood on the lawn. वहाँ पे लॉन में एक टेबल था, उसके ऊपर उसने रख दिया। He returned to the shed and fetched a pair of earphones. Now this is again important. गया अंदर, ईयरफोन लेकर आया, क्योंकि वो सुनेगा तो ईयरफोन से ही ना, उसको लॉक इन करना पड़ेगा। Into the machine and put the earphone over his ears. The movement of his hands were quick and precise. इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि उसको पता है exactly कौन सी चीज कहाँ पर है, तो उसने फटाक से ईयरफोन लिया और डाल दिया। He kept on talking to himself with little words of comfort and encouragement, as though he were afraid that the machine might not work, and afraid also what might happen if it did. Now,
जब वो लगाया ना उसको कान में, दिस इज वेरी फनी फनी लाइन, इसमें उसने क्या बोल रहा है कि अब वो नर्वस है। वो नर्वस दो तरह से है, क्यों बोल रहा है, अगर ये मशीन काम नहीं करेगा तब तो दुख की बात ही है। क्यों दुख की बात है, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की है। लेकिन अगर काम किया तो क्या पता क्या सुन लेगा वो। अरे है ना, बोल रहा ना, भगवान भगवान की बातें सुन ले, देखो उसको तो पता नहीं है ना। ही कैन हियर एनीथिंग राइट, उसको तो पता नहीं क्या सुन सकता है, क्योंकि कौन सी फ्रीक्वेंसी में क्या है किसी को क्या पता। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको शेर दिख जाए तो आप पता नहीं वो फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट इसके लिए कि आपने शेर देख लिया, अनफॉर्चुनेट है इसलिए कि उसने भी आपको देख लिया। वो आपको खा लेगा। है कि नहीं। तो शेर दिखना फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट पता नहीं, तो वैसे ही इसके भी दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं क्या सुन लूं। है कि नहीं। Yes, sir. So he stood there in the garden beside the wooden table, so pale, small, and thin that it looked like an ancient consumptive, bespectacled child. यहाँ पे कंजम्पटिव का मतलब होता है बेसिकली, जैसे किसी को अगर इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो ना, किसी को डिजीज हो, तो पतला दुबला आदमी है वो एकदम से, और पुराना से एकदम लगता था बहुत पुराना, माने क्योंकि वो आदमी किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, वो अपनी दुनिया में रहता है। तो बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने से ही बात करते हैं, ठीक है, अपने ही उसमें रहते हैं, तो लोग उनको पागल समझ लेते हैं, बट नॉट नेसेसरी, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को ज्यादा इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन थोड़ी हूँ कि सबसे इंटरैक्टिव करता रहूँ, ठीक है। आई कैन हैव माई ओन वे, आई कैन डू माई थिंग्स ना। बहुत सारे लोग बात नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बेवकूफ है। The sun had got down, there was no wind, no sound at all, ठीक है। From where he stood, he could see over a low fence into the next garden, and there was a woman walking down the garden with a flower basket on her arm. He watched her for a while without thinking about her at all. Then he turned to the box on the table and pressed the switch in the front. अब क्या हुआ, ये जब गार्डन में जहाँ बैठा था, वहां पे सामने एक गार्डन में एक लेडी आई, ठीक है। लेडी के हाथ में एक फ्लावर का बास्केट था, ठीक है। उसने उस लेडी को कंटिन्यूसली देखा, ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, देन ही टर्न टू द बॉक्स ऑन द टेबल एंड प्रेस द स्विच ऑन द फॉन्ट। उसने अपना खोला और अपना आगे का स्विच को ऑन किया। he put his left hand on the volume control और वॉल्यूम बढ़ाया, and his right hand on the knob, then moved the needle across a large central dial like the wavelength dial of a radio. The dial was marked with many numbers in a series of bands starting at 15,000 and going up to 1 lakh. तो उसके अंदर काफी नंबर थे, और उसने आस्ते आस्ते क्या किया, उस बैंड को घुमाया और नंबर को घुमाने लगा, ठीक है। And now he was bending forward over the machine, और मशीन के ऊपर ताक रहा था। His head was cocked to one side in a tense listening attitude. His right hand was beginning to turn the knob. The needle was traveling slowly across the dial, slowly that he could hardly see it move. And in the earphones, he could hear a faint spasmodic crackling, irregular. मतलब वो क्या हो रहा है वहां पर, आस्ते आस्ते वो अपना नॉब को घड़ा रहा है, फ्रीक्वेंसी घूम रहा है, एंड इज ट्राइंग टू फाइंड अ फ्रीक्वेंसी, वो एक तो फ्रीक्वेंसी को कैच करने का कोशिश कर रहा है, एंड इज गोइंग वेरी स्लोली। कभी कभी होता है ना, हम लोग गाड़ी में जाते हैं ना, और हम लोग को एक तो एफएम का फ्रीक्वेंसी सुनना है, तो हम लोग नॉब को बहुत आस्ते आस्ते घुमाते हैं ना, कि उस फ्रीक्वेंसी में गाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे ही वो आस्ते आस्ते उसको घुमा रहा था। Behind this crackling sound, he could hear a distant humming tone, which was the noise of the machine itself. वहां पर सिर्फ एक आवाज और था, ऐसे और मेरे ख्याल वो बोल रहा है वो आवाज मशीन का ही था, वो किसी चीज का आवाज नहीं, मशीन का था। बट दैट वाज ऑल, और इसके अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रहा। As he listened, he became conscious of the curious sensation. ठीक है, अचानक क्या हुआ, उसके कान में एक सेंसेशन आया। A feeling that his ears were stretching out away from his head. ऐसा लगा उसका कान सर से बाहर निकल जाएगा। That each ear was connected to his head by a thin stiff wire like a tentacle. ऐसा लग रहा है कुछ आवाज बाहर से आ रहा है, एक तार है जो बाहर से उसके कान तक टच कर रहा है, and that the wires were lengthening, और उसका जो वायर है वो लंबा होता जा रहा है। That the ears were going up and up towards the secret and forbidden territory. ऐसा लग रहा है उसका जो रेंज है वो बढ़ रहा है, उसका जो सुनने की क्षमता है वो बढ़ रही है, वो ऐसी जगह जा रही है, ऐसी जगह जा रही है जहां जाना नहीं चाहिए था, माने हमारे ह्यूमन के ईयर को नहीं जाना चाहिए, पर जा रहा है। A dangerous ultrasonic region where ears have never been before. ऐसा पैरामीटर में जा रहा है, ऐसा टेरिटरी में जा रहा है जहां कभी कान नहीं गया था, जहां कभी कान ने सुना नहीं था, जहां उसको राइट नहीं है, भगवान ने अलाउ नहीं किया, ह्यूमन को ऐसे डिजाइन नहीं किया कि आप ये सारी आवाज सुन सकते हैं, पर वो जा रहा है। The little needle crept slowly across the dial and suddenly he heard a shriek. और अचानक बहुत जोर से आवाज आई, श्रीक। श्रीक का मतलब होता है रोना, किसी का जोर का चिल्लाना। ओह, जैसे अगर तुम किसी आदमी को चक्कू से मारेगा तो वो श्रीक करके रोएगा। इट इज अ फ्राइटफुल पियर्सिंग श्रीक
and he jumped and dropped his hand catching hold of his edge of the table, और वो डर के मारे गिर गया। माने अगर आप किसी की कान में आपको चीख आएगी कि किसी के चिल्लाने की अगर चीख आएगी तो क्या होगा आपके साथ? मान लो आप गिर पढ़ाई कर जाएगा। रहे हो, अचानक डर बैठे हो जाएंगे, और किसी के चीखने की आवाज आए तो कैसा लगेगा आपको? डर जाएंगे। डर जाएंगे। तो उसको भी एक चीखने की आवाज आई तो वो देख रहा कहां से आई, कहां से आई। He stared around him as if expecting to see the person who had shrieked. वो सोचा मैंने देखना है कि कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है। There was no one in sight. वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा। Except the woman in the garden next door. खाली सामने गार्डन में एक औरत खड़ी है और वो तो चिल्लाई नहीं भाई। And it was certainly not she. She was bending down, cutting yellow roses and putting them in her basket. वो क्या कर रही है? वो तो yellow roses को काट रही है और अपने बास्केट में रख रही है। Again it came a throatless inhuman shriek. फिर से आवाज आया, sharp and short, very clear and cold. Now though itself possessed a minor metallic quality that he had never heard before. माने वो अजीब सा आवाज था, रोने का आवाज था जो आज तक कभी उसने नहीं सुना। Klausner looked around, searching instinctively for the sound of the noise. The woman next door was the only living thing in the air, right? He saw her reach down, take a rose stem in the fingers of one hand and snip the stand with a pair of scissors. Again he heard the scream. अब वहां पर वो जो लेडी है वो रोज काटने आई थी, ठीक है। तो वो रोज को अपने सीजर से एक एक करके स्टेम को काट रही थी और जैसे ही वो स्टेम को काट रही थी तभी उसको चीखने की आवाज आ रही है। समझ रहा है? दोनों साइमल्टेनियस ला, जैसे जब भी वो चीज को काट रही है स्टेम को तभी उसको आवाज आ रहा है। It came at the exact moment when the rose stem was cut. At this point, the woman straightened up, put the scissor in the basket with rose and turned to walk away. जब उसने 3-4 फ्लावर काट लिए जितने उसको चाहिए थे, उसने सीजर को रखा और वो वापस जाने लगी। अब तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है मिस्टर क्लॉजनर जो है वो एक्साइटेड हो गया। और मिसेस सॉन्डर्स उसकी लेडीज का नाम था। क्लॉजनर शाउटेड, हिज वॉइस थ्रिल विद एक्साइटमेंट, ओ मिसेस सॉन्डर्स। वो सॉन्डर को चिल्ला रहा है, अरे सॉन्डर सुनिए सुनिए सुनिए। And looking around, the woman saw her neighbor standing on his lawn, a fantastic arm-waving little person with a pair of earphones on his head, calling to her in a voice so high and loud that she became alarmed. अब अचानक क्या हुआ, कोई आदमी तुमको चिल्ला रहा है, मिसेस सॉन्डर्स चिल्ला रहा, हाथ चिल्ला के। तो ये जो लेडी है इसने आज तक तो कभी इससे बात की नहीं, क्योंकि ये आदमी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव अलग ही रहता था। He was not very into ज्यादा कम्युनिकेट करता नहीं था और ये इसका नाम जो जो चिल्ला रहा है तो ऑब्वियसली वो लेडी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, थोड़ी सी परप्लेक्स हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो ये बोल रहा है एक और काटो, एक और काटो, कट अनदर वन प्लीज, कट अनदर वन क्विकली। क्यों बोल रहा है काटने के लिए? आवाज आ रही थी सर। आवाज सुननी है उससे, वो कंफर्म करना वो चाह कभी रहा नहीं था, सुनता। ठीक है, वो Confirm. कंफर्म करना चाहता था, ठीक है। तो she stood still staring at him. Why, Mr. Klausner? She said, what's the matter? मतलब क्यों काटूं, क्यों? मतलब please do as I asked. He said, just cut one more rose. मतलब please करो ना जो मैं बोल रहा हूँ, एक काट दो। अब मिसेस सॉन्डर्स has always believed her neighbor to be a rather peculiar person. तो मिसेस सॉन्डर को लगता था अजीब सा आदमी है ये। Now it seemed that he had gone completely crazy. ठीक है, उसको लग रहा है कौन पागल है यार, ये क्यों चिल्ला रहा है। तो ये हमेशा से उसको पागल ही समझती थी, लेकिन आज उसको लगा कि ये तो पूरा ही पागल हो गया। She wondered whether she would run into the house and fetch her husband. उसको लगा जाके हस्बैंड को बुलाना चाहिए, कहीं ये मुझे मारे नहीं। No, she thought, and now no, he is harmless. I'll just humor him. बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ करेगा, मैं इसके कहने पर एक और काट देती हूँ। तो बोले ठीक है, certainly Mr. Klausner, if you like, she said. She took a scissor from the basket, bent down and snipped another rose. ठीक है, एक और काट लिया। हम लोग यहीं पर एंड करेंगे पार्ट 2, क्योंकि हम लोग 1 मिनट बाकी है मीटिंग के लिए। अब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि क्या एक्चुअली हुआ था। ठीक है, मजा आ रहा है? यस सर, Yes, बहुत sir. हाँ? कौन बोलता है ये चैप्टर बोरिंग है? पागल ही sir. बोलता रहेगा। लेकिन मैंने बहुत भर, मैं तुम लोगों को बार बार एक ही बात बताता हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर सॉन्डर थोड़ा सा क्रेजी है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, आई डोंट Yes. नो। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको बोलता, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए और सर को भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि सर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो पहुंच जाए। ओके, इफ यू थिंक, शेयर कीजिए सर को। और हम लोग का अकाउंट्स का क्लासेस चालू होने वाला है, जिसको एनरोल करना है अकाउंट्स क्लासेस के लिए 11-12, आप फिर से हमारे ईमेल में करके एनरोल कर सकते हो। तो सबको बता देना, सर का एक्सक्लूसिव क्लास चालू हो रहा है अकाउंट्स का। ओके, क्लास 11 एंड क्लास 12। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, कीप स्टडीइंग, कीप रीडिंग, मजे लेते रहो लिटरेचर के। Yes, sir. Bye, sir. Thank you. बाय। Bye, sir. थैंक यू सर।